दोस्तों ETI यानी कि अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग में आपका फ्यू डेज से लेके फ्यू मंथ का यहाँ पे ट्रेड का टाइम पीरियड रहता है। आप किसी भी स्टॉक को परचेस करते हो तो फ्यू डेज से लेके फ्यू मंथ में आप एंट्री से एग्जिट लेते हो बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। दोस्तों यहाँ पे आपको प्योरली अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, ट्रेड लेना होता है, आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना होता है, आपको कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना होता है, ना ही तो एंट्री लेते टाइम पे ना ही तो एग्जिट लेते टाइम पे। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ हमारे मेंबर्स क्लब का। दोस्तों मैं प्रीमियम रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, ये जो ट्रेड है ना ये प्ले आउट हो चुका है और ये ट्रेड प्ले आउट हो चुका है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पहले ही एज ए डिस्क्लेमर कि यहाँ पे पैसा बन चुका है। लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे यहाँ पे अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग वर्क करती है, जो कि पूरे यूट्यूब इंडिया में इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों यहाँ पे अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। टिकर है दोस्तों यहाँ पे IREN। अब ये एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है ये मैं आपको दोस्तों क्लियरली बता रहा हूँ। IREN कंपनी दोस्तों यहाँ पे ना इन अ वन वर्ड हम कहेंगे डिजिटल वेयर हाउसेस बनाती है। डिजिटल वेयर हाउसेस का क्या मतलब है? डिजिटल वेयर हाउसेस को दोस्तों आप इतना आसान भाषा में समझिए कि यदि एक बड़ा वेयर हाउस है ना जहाँ पे बहुत बड़ा गुड्स पड़ा हुआ है, एज ऑफ एग्जाम्पल बड़े वेयर हाउस में बहुत ही ज़्यादा गुड्स है, एग्रीकल्चर गुड्स है या फिर किसी और टाइप का अमेजोन का वेयर हाउस है तो अमेजोन की आइटम है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसी तरीके से दोस्तों डिजिटल वेयर हाउस में थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर रहते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों वो एक्सपर्ट है, मास्टर है डिजिटल वेयर हाउसेस में। और यहाँ पे ये कंपनी शुरू कैसे हुई थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। IREN कंपनी दोस्तों यहाँ पे शुरू हुई थी एज अ बिटकॉइन माइनर। आज भी बिटकॉइन माइनिंग ही करती है ये कंपनी, लेकिन साथ ही साथ क्यों यहाँ पे ETI की अपॉर्चुनिटी बनी ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन मैं पहले उनका मेन वर्क जो थीसिस पे ये कंपनी शुरू हुई थी वो थीसिस था यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग का। तो डिजिटल वेयर हाउस ये कंपनी बनाती है और फिर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पे वेयर हाउस में रहते हैं और वो फिर बिटकॉइन माइनिंग का काम करते हैं। तो इस हिसाब से कंपनी पैसा बना रही थी। अब पिछले 1-2 साल में दोस्तों जो AI का बूम चला या फिर AI का जो दोस्तों आज के टाइम पे यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, दिस इज द इनरिवर्सेबल। अब ये मतलब क्या होता है दोस्तों इनरिवर्सेबल का? ध्यान से समझिए कि ये कभी भी नहीं एंड होने वाला है। अभी दोस्तों आप स्मार्टफोन यूज कर रहे होगे और अभी इस मोमेंट पे यदि आपको कोई कहे कि अब आपको स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी से ना वापस जाना है कीपैड टेक्नोलॉजी पे, तो आप कभी भी नहीं जाओगे। दिस इज द इनरिवर्सेबल बिहेवियर कि वो बिहेवियर फिर रिवर्स नहीं हो सकता है। तो आज के टाइम पे दोस्तों शायद आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन इन दिस वर्ल्ड जो लोगों के पास पैसा या फिर जो खास करके व्हाइट कॉलर जॉब में है, इंक्लूडिंग मी, आवर्स एंड आवर्स का दोस्तों आज के टाइम पे हम AI टूल्स का यूज करते हैं। आवर्स एंड आवर्स का यहाँ पे डिफरेंट AI टूल्स। तो बैकएंड में ये डेटा सेंटर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। विदाउट डेटा सेंटर दोस्तों आपका ChatGPT, गूगल जेमिनी, क्लाउड कुछ भी नहीं चलवाता है। और भी थाउजेंड्स ऑफ टाइप की वेबसाइट जो AI जनरेटर लिखा होता है ना, AI जनरेटर, AI से जनरेट होगा, कुछ भी नहीं चलेगा। अब ये दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना IREN कंपनी का, डिजिटल वेयर हाउस, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर है, बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रनिंग द डेटा सेंटर्स। कि यदि डेटा सेंटर्स को बनाना है, डेटा सेंटर्स को चलाना है, सीधा कोई टेक्नोलॉजी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट करना है ना, तो IREN टेक्नोलॉजी ये जो कंपनी है इनके पास ये कंप्लीट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं डेटा सेंटर्स को। अब इसमें दोस्तों ये जो ट्रेड प्ले आउट हो गया ना, ये ट्रेड ने दोस्तों मल्टीपल एक्स में यहाँ पे लोगों को फायदा दिया हुआ है। तो आप एब्सोल्यूटली टिकर पे जाके चेक कर सकते हो, US स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कंपनी यहाँ पे, तो मल्टीपल एक्स में रिटर्न दिया। इसके पीछे का दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज ये है कि ये जो मैंने डिजिटल वेयर हाउस वर्ड यूज किया, बिटकॉइन माइनिंग, इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। अब ये कंपनी है ना दोस्तों 100% रिन्यूएबल एनर्जी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी से वो क्या करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। और आज के टाइम पे भी बिटकॉइन माइनिंग से दे आर मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। उनका कैश फ्लो आज भी बिटकॉइन माइनिंग से आ रहा है। लेकिन ये दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी है ना, इनके थ्रू 100% कंपनी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब
क्या दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खास करके समझिए डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए, वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों यदि आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हो तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने पे दोस्तों जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे ये सब कुछ देखना होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ना यहाँ पे सिटीजन्स के लिए भी होती है और इंडस्ट्री के लिए भी होती है। तो जो भी सिटीजन्स की दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो आपके घर पे आ रही है, खास करके यूएस कनाडा की बात करो, इंडिया की बात करो, तो इंडस्ट्रियल एरिया को फिर वो अलग से एनर्जी यहाँ पे देनी होती है, तो गवर्नमेंट को बैलेंस करना होता है। तो ये जो दोस्तों आयरन कंपनी है ना, दिस इज द परफेक्ट कंपनी फॉर द फ्यूचर ऑफ दी डेटा सेंटर्स। की फ्यूचर में बहुत सारे डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी और 100% यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, यदि हम वो डेटा सेंटर को यहाँ पे कन्वर्ट करें, यानी कि डेटा सेंटर्स को जो भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मिले, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिलके काम किया जा सकता है। और ये डेटा सेंटर दोस्तों जो होते हैं ना, वो शहर के बीच में नहीं होते, दे आर इनटू रिमोट एरियाज, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक दोस्तों यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन नहीं होता है, तो अब जाके रिन्यूएबल एनर्जी ही सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये थीसिस कि पहले तो बिटकॉइन माइनिंग, डिजिटल वेयर हाउस ऑलरेडी बना रहे थे, दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इनटू दिस बिजनेस, और वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर्स में भी यहाँ पे यूज हो सकता है और डेटा सेंटर्स बन सकते हैं। उसमें भी एड ऑन बात ये है कि यहाँ पे आपको मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का बेनिफिट, ताकि आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सके और भी बेनिफिट है। 100% दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे यूज करते हैं, सोलार का यूज करते हैं और भी डिफरेंट टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, सोलार मेनली यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये दोस्तों इंफॉर्मेशन और थीसिस पे ना दोस्तों ट्रेड प्ले आउट होता है, और तब जाके यहाँ पे आप विदाउट शोइंग एनी चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो ज्यादा स्क्रीन रखना, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। जस्ट योर स्मार्टफोन एंड द इंफॉर्मेशन, उनके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना होता है। यदि दोस्तों आपको अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग में ना इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मेरी एक बात समझिए, पैसा कमाना ना दोस्तों 50% वर्क है, वही पैसे से ज़्यादा पैसा बनाना यहाँ पे बाकी का 50% वर्क है। यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या फिर आपको लॉन्ग टर्म में 5 to 10 ईयर 20 ईयर के टाइम पीरियड में यदि आपको जनरेशनल वेल्थ भी जनरेट करनी है, या फिर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, यू नीड टू लर्न मेकिंग मनी फ्रॉम द मनी, कि पैसे से पैसा बनाना कैसे यहाँ पे सीखा जाए। आप एब्सोल्युटली दोस्तों यहाँ पे हमारे मेंबर्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। एक मैं बेनिफिट ये आपको दे रहा हूँ कि मैं मेंबर्स क्लब में ना दोस्तों आपको एक कोर्स दे रहा हूँ कंप्लीट, यहाँ पे अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने वहाँ पे सब कुछ डिटेल में रिवील किया हुआ है। आई एम प्रोमिसिंग गाइस, जो वहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा ना, यहाँ पे वो कोर्स में तो नॉलेज मिलेगा ना, पूरे यूट्यूब इंडिया में फ्री में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने भी सालों से दोस्तों इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू, लेकिन जो आप वहाँ पे समझोगे ना, जो माइंडसेट मिलेगा ना, आपने इन्वेस्टिंग को लेके वो माइंडसेट के बारे में पहले कभी नहीं जाना होगा, पहले कभी नहीं सुना होगा, आपको आइडिया ही नहीं होगा कि इन्वेस्टिंग इतना सिंपल है और इस तरीके से इन्वेस्टिंग को ट्रीट करना होता है। मेरी एक बात समझिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में 99% जस्ट नॉइज, जो आप इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पे देखते हो, नॉइज यानी कि ऐसी बातें जो काम की नहीं होती है, जो प्रैक्टिकली आपको बेनिफिट नहीं देने वाली होती है, लेकिन वो ऐसी लगती है कि वो आपको बेनिफिट देगी, वो आपको कुछ नॉलेज दे रही है, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपको बेनिफिट नहीं दे रही होती है। जो भी दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा 16 मॉड्यूल है, साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप एब्सोल्युटली यहाँ पे वीडियो को पॉज करके वो मॉड्यूल एक बार चेक कर लीजिए कि क्या क्या है। एवरीथिंग इज द सिग्नल, कोई नॉइस और अननेसेसरी बात हम नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो अभी मैंने आपको रिसर्च दिया एज ऑफ एग्जांपल आयरन का, इसी टाइप का दोस्तों आपको यहाँ पे रिसर्च का जो एक्सेस है ना, वो हमारे मेंबर्स क्लब में मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हो, क्वार्टरली ट्राई करना है तो क्वार्टरली ट्राई कीजिए, या फिर आप ईयरली ट्राई करना है तो आप ईयरली भी यहाँ पे मेंबर्स क्लब को ट्राई कर सकते हो एब्सोल्युटली। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ना इन्वेस्टिंग में, और खास करके मेंबर्स क्लब की बात करो तो आपके माइंड में क्वेश्चन भी हो सकता है कि मेंबर्स क्लब के लिए अमाउंट क्यों चार्ज करना। सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे हमें ना बैकएंड में बहुत सारे पब्लिशर को पैसा देना होता है। पब्लिशर यानी कि पब्लिकेशन, जैसे कि ब्लूमबर्ग के, जैसे कि सीकिंग अल्फा है, फाइनेंशियल टाइम्स है, और खास करके यूएस के। तो आप एक बार चेक करना, यूएस के दोस्तों ये जो प्रीमियम खास करके ब्लूमबर्ग जैसे है ना, उनके सब्सक्रिप्शन महंगे हैं। साथ ही साथ दोस्तों रिसर्च का अपना पैसा लगता है, क्योंकि रिसर्च मैंने अभी आपको जो आयरन एनर्जी का, ये ऑलरेडी ट्रेड प्ले आउट हो चुका है। ये मैंने आपको जो रिसर्च दिया ना, ये रिसर्च ऐसे ही नहीं मिलता है, ये 99% नॉइस में से ये सिग्नल निकालना होता है। मैं आपके साथ दोस्तों सब कुछ क्लियर रखना चाहता हूँ। अभी ये जो हमको ये कंप्लीट दोस्तों थीसिस और रिसर्च मिला है ना, ये हमें एक एक्स की पोस्ट से मिला हुआ है। जो ट्विटर था पहले, आज के टाइम पे एक्स है, वहाँ पे एक पर्सन ने पोस्ट किया था एक कंप्लीट रिसर्च
वही रिसर्च थीसिस पे हमने डीप डाइव करके यहाँ पे ये मेंबर्स क्लब में ये क्या दिया था, ट्रेड दिया था, ये रिसर्च दिया था। अब देखिए दोस्तों, एक्स पे आप क्या अपने हिसाब से ये ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते हो। एक्स पे दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर है, तो आप ये नहीं सिग्नल पकड़ सकते हो। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। एक पर्सन है दोस्तों यहाँ पे, हमें ये रिसर्च कहाँ से मिला था ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ये कोई डायरेक्ट ऐसे मिल नहीं जाता है एक्स ट्विटर ओपन करने पे। वी हैव टू डू आवर्स एंड आवर्स ऑफ स्क्रॉलिंग, फोकस देना होता है, तब जाके मिलता है। पर्सन है दोस्तों एंड्रू विल्किंसन, उनकी खुद की पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, कनाडा बेस्ड टाइनी करके। वो पर्सन ने ना यहाँ पे खुद ये इन्फॉर्मेशन कैचअप की थी कि जो एआई का फ्यूचर है उनके हिसाब से सबसे बेस्ट कंपनी जो रहने वाली है ना, वो कंपनी रहने वाली है आयरन। तो उन्होंने अपने एक्स पे कंप्लीट ये रिसर्च दिया हुआ था। लेकिन दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर है एक्स पे, मिलियंस ऑफ अननेसेसरी ट्वीट है एक्स पे जो पोस्ट होती है, उनके बीच में से ये जो सिग्नल है ना, ये आपको सिग्नल यहाँ पे मेंबर्स क्लब में मिलने वाला है। तो मैं आपको सीधी सी दोस्तों बात बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग को आपको यहाँ पे खास करके सीरियसली ट्रीट करना है। यदि आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हो और ख़ास करके यदि आप फाइनेंशियली फ्री या फिर स्टेबल होना चाहते हो, क्योंकि एक मेरी बात आपको ध्यान से समझनी होगी। आप साल का 2 लाख भी कमा रहे हो, साल का 3 लाख भी कमा रहे हो, लेकिन यदि दोस्तों आपके पास ये स्किल है, यदि आपके पास एक ये मेंटल स्ट्रेंथ है कि आप वो 3 लाख की साल की कमाई, 3 लाख रुपीज़ पर ईयर की कमाई से यदि आप 1 लाख अलग से निकालते हो इन्वेस्टिंग के लिए, वही 1 लाख से यदि दोस्तों आप 2, 5, 10 लाख करना जान गए ना, तो फिर ये जो कंपाउंडिंग होता है ना, आपकी जो वो लर्निंग है, जो एक्सपर्टिज्म कहते हैं ना, डाउन द पीरियड ऑफ द 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स दोस्तों आपको एक अलग लेवल पे रख के यहाँ पे फाइनेंशियली लेवल पे, यहाँ पे मैं अनकट एपिसोड बना रहा हूँ तो मैं क्लियरली ये कह रहा था कि ये जो स्किल है ना, ये गेट रिच क्विक वाली स्किल नहीं है। ये जो स्किल है ना, इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना, अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग बेस्ड अपॉन द जस्ट इंफॉर्मेशन, रिसर्च, डाउन द लाइन 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, इवन आफ्टर द 20 ईयर, एक अलग लेवल पे आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे, एक अलग लेवल पे आप वेल्थ जनरेट कर पाओगे, जो सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होने वाली है। तो एब्सोल्युटली दोस्तों इन्वेस्टिंग को सीरियसली लीजिए। 99% जो आपको नॉइज दिख रहा है मार्केट में, सोशल मीडिया पे, अवॉइड कीजिए। 1% सिग्नल पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।